तो हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग लिखिए कि आपका जो बिहार बोर्ड का तैयारी है वो कैसा चल रहा है। हम लोग फिर से एक बार लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 को। ठीक है, लगभग 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हम लोगों ने करा था। नहीं आप लोग उसको देखे हैं या नहीं बनाए हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं पहले। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग लेंगे 101 से 200 तक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, लगभग आपका 30 नंबर 25 नंबर ऑब्जेक्टिव इसी से पूछता है। ठीक है, त्रिकोणमिति से पूछता है, जो कि आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं कि cot 90 डिग्री का मान क्या होगा। 101 नंबर क्वेश्चन है कि cot 90 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं cot 90 का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है कि इन्फिनिटी के बराबर। देखो tan 90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी के बराबर, यानी नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग cot 90 का मान क्या लिखेंगे, हम लोग इसका उल्टा यानी 0 डिग्री, 0 होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू। देखो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, 1 बाई साइन होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो 1 बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कि tan 30 sin 30 cot 60 और क्या बोलते हैं उसको, कोसेक 30 का। ठीक है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 अपॉन cos 30 इंटू है sin 30 इंटू cot 30 का वैल्यू क्या होता है, सॉरी cos 60 अपॉन sin 60 इंटू cosec 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई sin 30 होता है। ठीक है, sin 30 कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका sin 30 के बराबर, तो ये तो लिख सकते हैं आप, वैल्यू को लिखेंगे हम लोग, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, या डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करते हैं, इसको और इसको काट देते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यूज को पुट करते हैं कि साइन tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई √3, और cot 30 का भी, cot 60 का वैल्यू क्या होता है, इसका भी वैल्यू 1 बाई √3 होता है। तो दोनों को 1 बाई √3 1 बाई √3 क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन की सेक स्क्वायर 60 माइनस 1। देखो सेक किसका होता है, कॉस का होता है। कॉस 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। कॉस 60 1/2 के बराबर, तो ये कितना 2 के बराबर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 का 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, कि 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 यानी 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। किसके बराबर, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइन ए इंटू कॉसेक ए। देखो साइन ए और कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, जब कटेगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब है साइन स्क्वायर 30 का मान निम्नलिखित में से किसके तुल्य है। साइन 30 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ये क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है ना, सर्वसमी का है, तो इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, एक बनाते हैं, 1 बनाते हैं। देखो थीटा दोनों में क्या है, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 0 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 के tan थीटा बराबर क्या है, √3। √3 कब होता है, जब थीटा क्या हो जाता है, 60 डिग्री। ये वैल्यूज को हमने बताया था। ठीक है ना, tan क्या हो जाएगा आपका, थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यदि थीटा बटे 2 इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है ना, तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू पूछा है, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू पूछा है, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं ना,
क्या होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, 1/√3 किसका मान है। तो देखो साइन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 180/3, तो 6×3 = 18 यानी 60 डिग्री, ठीक है। ये तो भाई साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 6 इंटू ये कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका वैल्यू। ये लिखा हुआ है 10 π/6, π/6 को क्या लिखेंगे 6×3 = 18 यानी 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू तो हो जाएगा 1/√3, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि √3 इक्वल टू इतना दिया हुआ तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, √3 sec थीटा, √3 sec थीटा इक्वल टू 2, तो sec थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब देखो sec थीटा किसका उल्टा होता है, साइन कॉस का उल्टा होता है, कॉस का यार डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि sec थीटा यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। √3/2 जो होता है वो किसका होता है, sec कॉस में वो 30 डिग्री का होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है, तो हम लोग जानते हैं किसका है, बोलो 10 30 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका मान 2/√3 है, 2/√3 किसका होता है, कॉस का तो होगा नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉसेक का होगा, किसका होगा कॉसेक का होगा या सेक का होगा, तो सेक 45 बराबर क्या होता है √2, है नहीं, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो इसका वैल्यू क्या होता है 2/√3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 नहीं होता है, 1/2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1/2 ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 2 एक मार देगा, ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक त्रिभुज एबीसी में का समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है एबीसी और सी 90 डिग्री के बराबर है, तो कॉस ए प्लस बी, देखो बोला है क्या, एक त्रिभुज एबीसी है और ये सी है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये 90 डिग्री, तो सर ये 90 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं ना कि a प्लस बी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इन दोनों कोण का सम 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 90 डिग्री लिखेंगे, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बोलो 0 के बराबर, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि a और b दो ऐसे तीव्र कोण हैं जहां हो साइन ए इक्वल टू कॉस बी, तब a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है, ठीक है ना। तो हम एक चीज यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू साइन 90 माइनस बी, यानी 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा ए इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 90 माइनस बी, है नहीं, ऐसा जनरली लिखते नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे करके देख लेते हैं एक बार, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, जब दोनों बराबर हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 लेते हैं कि 3 थीटा इक्वल टू किसके बराबर है 90 के बराबर, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, बोलो √3/2 के बराबर, कॉस 30 डिग्री √3/2 के बराबर होता है। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री ये किसके बराबर होता है, नॉट डिफाइन के बराबर होता है, डिफाइन ही नहीं होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि साइन का हो जाता है 1 और कॉस का हो जाता है 0 90 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/sin0, 1/sin0 यानी 1/0, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, a इक्वल टू 0, तो cot 0 का वैल्यू, cot 0 का वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, सॉरी cot 0 का वैल्यू, cot 0 sin 0 तो उल्टा हो गया ना, तो cot 0 बराबर इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन 90 बराबर तो 1 होता है, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं। 1 माइनस साइन 90, तो ये तो 0 होगा नहीं। अरे भाई यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान सा सवाल दिया है। tan क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पर, 180 यानी 90 हो जाएगा। tan 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है आपका नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये साइन 20 डिग्री, हम लोग साइन 20 डिग्री को क्या लिखेंगे बोलो, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, और साइन इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, अरे सॉरी, साइन 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको साइन 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, तब ना आएगा वहां पर। और कॉस 20 डिग्री लिख सकते हैं इनटू कॉस 70 डिग्री लिख सकते हैं। देखो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है कॉस 70 हो जाएगा, इनटू साइन 90 माइनस थीटा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री। देखो कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, दोनों बराबर होगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कट करके 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 10 डिग्री, 90 माइनस थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, फिर से वही क्वेश्चन, यहाँ से ये दोनों कटेगा, इधर से बचेगा 3, ये दोनों कटेगा, इधर से बचेगा 2, क्या बचेगा 3 और 2 5 के बराबर, किसके बराबर 5 के बराबर। ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं, यदि साइन 77 साइन 77 कितना दिया हुआ x के बराबर, तो cos 77 का मान, किसका मान, cos 77 का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, p बाई एच लिखेंगे, यानी p बराबर x हो गया और h बराबर क्या हो गया 1 के बराबर, तो b क्या हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रखिए cos 70 क्या होता है b बाई एच होता है, तो b कितना निकाले, अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1, यानी 1 स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 स्क्वायर बराबर 1 ही तो होता है। ठीक है ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरा के रूट में, तो फिर से यही आ गया, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन दे देते हैं कि बोला है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 के बराबर, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, साइन, ये दोनों, हाँ यहाँ पर ये दोनों नहीं कटेंगे, यहाँ पर ये दोनों नहीं कटेंगे, ये क्या लिखा हुआ है साइन 61 डिग्री अपॉन में भी क्या लिया हुआ है साइन 29 डिग्री। ठीक है, देखो 61 में कन्वर्ट किया है ना, तो साइन को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है ना, तो साइन 61 डिग्री अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको साइन 90 माइनस 61 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो साइन 61 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 61, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन क्या हो जाएगा 61 डिग्री के बराबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, बोला है क्या 2 साइन 18 डिग्री, 2 साइन 18 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री, tan इतना और इतना, ये दोनों कट सकता है ना आपस में 1, ये दोनों आपस में कट सकता है 1 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर आ गया 2 इंटू, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रह जाएगा। ठीक है, देखो 90 माइनस 72 डिग्री, तो दोनों कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस 25 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कॉस, कट करके खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है 3 साइन 28 और कॉस 28, ये दोनों भी कटेगा। ठीक है, 51 और 39 ये दोनों भी कटेगा, और 40 और 50 ये दोनों भी कट जाएगा, बचेगा क्या बोलो 3 प्लस 2 माइनस 7 बचेगा, यानी 5 माइनस 7, 5 माइनस, देखो 3 और यहाँ से
2 बचा, यहाँ से क्या बचा 7, ठीक है। 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस 7 बराबर हो जाएगा -2 के बराबर, यानी हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना 90 आ जाएगा, तो दोनों कट जाएगा। अब इसको भी ऐड करेंगे ना तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। और इस ये भी कट जाएगा आपस में, इसको भी ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा किसके मान के बराबर, तो 1/√2 आता है, नहीं पता है, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 90, सॉरी 90 माइनस थीटा, नहीं इस थीटा को उस पार लेके आओ तो क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45। हम लोग जानते भी है पहले से कि 45 डिग्री पे ये क्या होता है बराबर होता है 1/√2 वैल्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए और बी पूरक है तो कॉट सी का वैल्यू, देखो ए और बी पूरक मतलब क्या, दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना, तो यानी ये क्या होंगे दोनों न्यून कोण होंगे, ठीक है। तो कॉट सी यानी सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि यदि tan अल्फा, तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं tan अल्फा, tan√3 किस पर होता है 60 डिग्री पर, तो अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री, tan अल्फा प्लस बीटा √3 का, और tan अल्फा 1/√3, यानी अल्फा बराबर कितना है 30 डिग्री के बराबर, कितना 30 डिग्री के बराबर, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ये भी इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्यों दोनों को जोड़ करके 30 आना चाहिए, तो ये दोनों 30 डिग्री हो गया, अल्फा 30 बीटा 30, तो tan बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 30, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाता है 1/√3 के बराबर, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो कॉसेक है और सेक है, दोनों को ऐड करेंगे 90 डिग्री आ रहा है, दोनों आपस में कट के क्या बना देगा 1 बना देगा, दोनों आपस में कट जाएगा, ऊपर नीचे है ना बाई में है तो दोनों कट के 1 बना देगा, ठीक है ना। क्यों बनाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, ठीक है ना। अगला लेते हैं कि कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 47, दोनों को जोड़िए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 43 लिख सकते हैं। देखिए कैसे करके लिखेंगे 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये दोनों कटेगा, तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ करके आ रहा है ना, देखो 5 4 9 आ तो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि साइन 34 इक्वल टू कॉस ना के बराबर है, जहां 34 एक न्यून कोण है तब ए का वैल्यू, ए एक न्यून कोण है नहीं, 34 तो न्यून कोण पहले से ही पता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 34 इक्वल टू 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस ए माइनस थीटा है ना, इसको इस पार लेकर के जाएंगे तो ए माइनस 26 प्लस 34 इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 34 प्लस 26, ठीक है। तो ए का वैल्यू ये आ जाएगा अपना 9 2 11 116 माइनस 34, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 7 2 और 8 4 8 3 11 82 डिग्री, आंसर में 82 डिग्री नहीं है क्या, 34 डिग्री 90 माइनस थीटा, सही तो है भैया 34 31, तब ए का वैल्यू नाइनटी माइनस 34 इक्वल टू ए माइनस 26, ठीक है, सही तो है। ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा 82 आ जाएगा हमारा, न्यून कोई भी नहीं आएगा इनमें से, कोई भी नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, tan a इक्वल टू कॉट बी, tan a इक्वल टू कॉट बी, तो a प्लस बी का वैल्यू, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से हम लोग लेते हैं tan a को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके tan 90 माइनस बी के, है ना, तो ये ए और ये कौन और ये कौन दोनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर होना चाहिए, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, a प्लस बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
अब बोला है क्या एक 141 वाला क्वेश्चन कि एक यदि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड tan a माइनस बी 1/√3 है, ठीक है ना। देखो a प्लस बी को √3 बोला तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री नहीं हो जाएगा, और a माइनस बी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री हो जाएगा, और a और p कर्म से होंगे तो ये बोल यहाँ से यहाँ कट कर सकते हैं। 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो a बराबर क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45, तो b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री, क्या हो जाएगा 15, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। यदि tan 35 और tan 55 इक्वल टू साइन ए है, देखो साइन ए बराबर 1 हो जाएगा, साइन ए बराबर 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, दोनों को जोड़ो 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं cot 35 लिख सकते हैं, ठीक है ना, cot 35, cot 35 और tan 35 आपस में मल्टीप्लाई में रहते हैं तो 1 देता है, ठीक है ना। तो ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कितना डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि tan 5 डिग्री इंटू 10 13 डिग्री प्लस इतना, देखो ये और ये दोनों आपस में कटेंगे, 1 आंसर देंगे, ठीक है। ये और ये आपस में कटेंगे, ये भी क्या देंगे 1 आंसर देंगे, तो इसका मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कॉट हो जाएगा 77 डिग्री, tan 77 इंटू कॉट 77 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर भी कॉट हो जाएगा, कॉट 85 डिग्री हो जाएगा, तो tan कॉट 85 डिग्री प्लस 41 नंबर क्वेश्चन है कि tan 25 डिग्री tan 30 डिग्री tan 35 डिग्री इंटू tan 65, देखिए दो tan को जोड़ करके जहां पर 90 डिग्री आता है, देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, इसको काट सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है, हाँ आ रहा है, काट सकते हैं, ठीक है ना। तो tan 35 सॉरी 30 क्या हो गया हमारे पास बच गया, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, tan 85 प्लस cot 75 का वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखिए cos 75 तो किसके बराबर हो जाएगा sin 15, तो यहाँ पर sin 15 है, ठीक है। अब tan 15 के बराबर बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये cot 15 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये cot 15, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा sin, ये 15 नहीं tan cot 5 के बराबर होगा, ठीक है, और ये sin 15 के बराबर होगा। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा, इन दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में कहीं पर है नहीं, अच्छा यहाँ पर 15 था 50 सॉरी 5 था 50 नहीं था, तो cot 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि tan 59 प्लस cos sec 85, देखो tan 59 क्या हो जाएगा cot, इसको दोनों को जोड़ेंगे हम लोग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो 90 माइनस 59 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से दोनों घटाएंगे तो 31 हो जाएगा, तो cot 31, अब cosec 85 है तो sec क्या हो जाएगा 5 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। 147 लेते हैं अपना क्वेश्चन कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 90 डिग्री तक, देखो यहाँ पर हम लोग अगर cos 89 देखेंगे, क्या देखेंगे 89, इससे cos 1 और ये कटेगा, ठीक है ना। उसी तरह से 2 से क्या कटेगा 87 वाला कटेगा, ठीक है, 88 वाला कटेगा, 87 से क्या कटेगा 3 वाला कटेगा, लेकिन एक जगह cos आएगा, क्या बोलो हमारे पास cos आएगा 45, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है 1/√2 होता है, ये भी आएगा, लेकिन सर एक चीज यहाँ पर जब हम लोग cos 90 मल्टीप्लाई करते हैं ना, cos 90 का वैल्यू ही 0 हो जाता है, तो ये पूरे टर्म को क्या कर देगा 0 कर देगा, हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, सेक 46 डिग्री, सेक 46 डिग्री क्या हो जाएगा ये कोसेक 44 के बराबर, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा 13 डिग्री के बराबर, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कॉस है, क्या है कॉस, और यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो कॉस, फिर यहाँ पर कोसेक नहीं मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा। देखो माइनस माइनस उठा के रख दिया, इन दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री, इन दोनों को जोड़ करके क्या हो जाएगा 90 डिग्री, सेक को हम लोग कोसेक में बदल देते हैं, कॉट को टेन में बदल देते हैं, और कॉस को साइन में बदलते हैं, ठीक है ना, जब पूरक कोण आता है, ठीक है। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू क्या होगा, ठीक है ना। तो साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी बाई टू, ठीक है,
अब देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। अगर हम लोग इसको अगर बाई कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है, तो a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 सॉरी 90 हो जाएगा ये। तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2। दोनों तरफ क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस a बाई क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस a बाई 2, इसका तो वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जल्दी से। कोसेक 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर, ठीक है, सेक थीटा के बराबर। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा और सेक थीटा कट के क्या हो जाता है 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल्स टू 60 डिग्री, b इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो a प्लस बी यानी 60 डिग्री यहाँ पर हो गया, 20 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, तो कितना हो गया 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है, साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, ठीक है। cos 45 और sin 42, cos 48 और sin 42, इन दोनों को जोड़ो 90 डिग्री आ रहा है, दोनों कट के क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि cos 50 डिग्री इक्वल टू एक्स है, तो साइन क्या हो जाएगा, ये हमने पहले भी बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। कॉस ये वाला और ये वाला टर्म कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1/2, ठीक है। अब देखिए कॉस और ये वाला कॉसेक वाला, ठीक है, कॉस और कॉसेक वाला टर्म दोनों कटेगा, हाँ कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। कॉसेक को हम लोग किस में बदल सकते हैं, सेक में बदल सकते हैं, सेक 59, ठीक है, क्या हो जाएगा सेक 59, सेक 59 और कॉस 59 दोनों को काट सकते हैं 1 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 के बराबर, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। हम लोगों ने ये पहले भी क्लास में कर चुके हैं, ठीक है ना। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा के बराबर होता है। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है। cot 46 डिग्री और cot 27 और cot क्या 40, तो देखो इन दोनों को जोड़ करके 90 आ रहा है ना, दोनों को काट दो, इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है ना, दोनों को काट दो, क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। काटना मतलब क्या 1 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला लेते हैं कि साइन 60 डिग्री अपन 63 अपन कॉस, ये दोनों भी काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, ये आ जाएगा फिर से कॉस क्या आ जाएगा 27, क्यों आता है 27 पूरक कोण है, दोनों क्या है पूरक कोण है, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 27, ये दोनों कट जाएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का सवाल करते आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, बहुत आसान होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा के बराबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 10 और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 10 49 ही लिखा हुआ है, ठीक है, पूरक कोण में। अब है cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए तो क्या होता है tan थीटा, यानी cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा, तो cot 90 माइनस ए tan ए हो जाएगा। ये दोनों फिर से पूरक कोण, दोनों कटेगा 1 के बराबर, दोनों कटेगा 1 के बराबर, ठीक है। अगला लेते हैं, अब बोला है क्या कि पी क्यू आर में पी पर आर पर समकोण है, क्या है पी क्यू और आर पर क्या है समकोण। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है ना। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे हम लोग तो 90 डिग्री तो होगा ही, ठीक है। जब ये 90 डिग्री है तो कॉट इंटू कॉट 89 दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है ना। tan 89 इंटू कॉट 89 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 89 इंटू कॉट 89, ठीक है। साइन 90 दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या ये हो जाएगा cos 70 डिग्री और वो भी क्या हो जाएगा cos 70 डिग्री, दोनों कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, फिर से वही सवाल cos थीटा होता है, ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है सारा का सारा लगभग। देखो फिर से उस पूरक कोण tan 80 डिग्री tan डिग्री, ठीक है, tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, दोनों पूरक कोण है, दोनों कट के क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में है तो 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा का इंटू 1 प्लस साइन थीटा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन
इनटू क्या कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 1 प्लस साइन थीटा 2 बार हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऊपर में तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या आएगा बोलो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं और माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है, माइनस ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन यहाँ पर भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपन क्या आ जाएगा साइन थीटा के बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा सी, ठीक है। यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे ना तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा इक्वल टू ऐसे करके बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के थीटा के बराबर होता है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई करो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 के बराबर। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये और ये कट जाएगा, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 195 tan थीटा इक्वल tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा sec थीटा प्लस 1, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, ठीक है। दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं sec थीटा माइनस 1 और ऐसे कर सकते हैं ना। देखिए इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 से कर देते हैं अपॉन में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा क्यों हो जाएगा इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे sec माइनस 1 कर देंगे, यहाँ पर भी क्या कर देंगे sec माइनस 1 तो प्लस में हो जाएगा tan थीटा sec माइनस 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे में क्या आ जाएगा दोनों में tan थीटा, यहाँ पर आ जाएगा sec थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा माइनस 1, इसको और इसको कैंसिल सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, ठीक है ना। साइन बाई कॉस लिखेंगे तो ये और ये कट के तो 1 हो जाएगा तो 2 साइन बराबर क्या हो जाएगा 2 कोसेक हो जाएगा, हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 195 tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। तो इसी को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, जहां पर भी देखेंगे तो इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा इक्वल टू 4 के बराबर। tan थीटा और cot थीटा 1 के बराबर हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा
ये इस पर 2 है, उस पर जाएगा तो -2 हो जाएगा, +2 है तो -2, 4 से 2 गया तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 197 नंबर क्वेश्चन कि सेक थीटा या सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सेक क्या होता है 1 बाई कॉस ए प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा दोनों में हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर में क्या लिखेंगे साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर नीचे में कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अपन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, एक कॉस कट के खत्म हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थीटा के जगह ए मान लो। ठीक है, ए दिया हुआ है दरअसल क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से हम लोग इसको बनाते हैं कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 4 और इतना। तो देखो जहां पर भी स्क्वायर वाला मामला आया ना तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करके देखते हैं, तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं एक बार। ठीक है, और इसको भी स्क्वायर करके जोड़ देते हैं दोनों को। ठीक है ना, जब दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, -2 ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी या ए साइन थीटा बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 3 किया। और देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम लोग ना तो एक चीज यहाँ से क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ करके 25। ठीक है, सॉरी, अब ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर, ये भी क्या हो जाएगा 1 के बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 लिखे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो cos a बराबर क्या हो जाएगा। cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, तो cos a के बराबर, cos a किसके बराबर हो जाएगा cos a के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आंसर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा साइन a के भी बराबर हो जाएगा, तो दो ऑप्शन हो जाएगा cos a, तो cos a के बराबर भी हो जाएगा और सॉरी साइन b के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर साइन b के बराबर, और ये दोनों आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइन b के बराबर क्यों होगा, देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं a इक्वल टू 90 माइनस बी। अब देखो दोनों तरफ cos लगा दो, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा cos 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी क्या हो जाएगा साइन b। ऑप्शन ये तो होगा ही, लेकिन cos a तो cos a की भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, sec a और कॉट स्क्वायर है, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, सेक ए को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन ए, और इसको क्या लिख सकते हैं सॉरी 1 बाई कॉस ए लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। तो साइन बाई कॉस ए क्या होता है tan ए। ठीक है, और ये क्या बच जाएगा साइन बच जाएगा tan ए इंटू साइन ए, कहीं पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शायद कि सेक स्क्वायर ए था, क्या था सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तब जाके हमारा आंसर निकल जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तभी आंसर हमारा परफेक्ट निकलेगा क्या tan स्क्वायर ए, शायद कि वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है ना, अब ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो करा है इसके बारे में लगभग 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर में क्या कर सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में भी 1 प्लस
cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर में आता है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे में आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर, और प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। बोला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, ये सॉरी कॉस की पावर 4a प्लस साइन की पावर माइनस साइन की पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए को हम लोग मेन जनरली कॉस के टर्म में भी है, साइन के टर्म में भी है, ठीक है। तो हम लोग कॉस को एक बार साइन के टर्म में लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन में ऐसा तो है नहीं, तो साइन के टर्म में हमको नहीं चाहिए, हमको कॉस के टर्म में चाहिए, तो साइन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है।